हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मजाल अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से है, साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने लेक्चर अपलोड किया था सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का टॉपिक बड़ा सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म, जो कि आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। साइटोप्लाज्म एक एरिया होता है सेल के अंदर, एक स्पेस होता है। वो स्पेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है। ये पूरे का पूरा जो स्पेस है, एरिया है, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। ये आपके पास पूरा एरिया क्या हुआ? साइटोप्लाज्म हो गया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। तो ये एरिया, ये स्पेस आपके पास क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ गौर से सुने, साइटोप्लाज्म को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ वाला है। एक एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है जिसको मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, और एक पार्ट वो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर है, सेंटर की जानिब है। साइटोप्लाज्म का एक एरिया ये हो गया, और दूसरा एरिया जो यहाँ पे मैंने आपके लिए ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। जो एरिया साइटोप्लाज्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच है, उस एरिया को हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म का, साइड वाला, बाहर वाला, पेरिफेरल। तो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच है, इसको हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म का। और जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा सेंटर की जानिब है, जो पतला है, रिजिड नहीं है, इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्म का। यानी साइटोप्लाज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अलावा आपके पास जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में 70% वाटर होता है, और इसमें दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिर आपके पास जो साइटोप्लाज्म है, इसमें एक हिस्सा साइटोसोल कहलाता है। इसमें साइटोसोल में 90% वाटर होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरा पार्ट साइटोजेल है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल है। यानी एक आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है और एक आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। लेकिन कंटेंट्स क्या है साइटोप्लाज्म के? एक तो आपके पास साइटोसोल हो गया, दूसरा आपके पास अदर ऑर्गेनेल्स है। चलो हम बाय डेफिनेशन इसको देखते हैं। साइटोप्लाज्म इज स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर इस एरिया में क्या कंटेंट्स है, इनमें क्या होता है, फंक्शन क्या है, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपके पास है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चलता है। यानी एक्टोप्लाज्म आपके पास मोर विस्कस होता है, इस ए रिजिड पार्ट होता है, और किससे नजदीक होता है? नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट आपके पास है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म लेस विस्कस होता है, ग्रेन्युलर होता है, और ये अंदर की तरफ होता है, यानी साइटोप्लाज्म से दूर होता है, सेंटर की जानिब होता है। इसके बाद सॉल्युबल पार्ट जो साइटोप्लाज्म का है, उसको हम साइटोसोल का नाम देते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, 90% वाटर है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ये साइटोसोल कहलाया। और अगर पानी के साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, इसको हम नाम देते हैं साइटोजेल का। इसके बाद साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ऑर्गेनेल्स। यानी आपके पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, ये आपके पास। बाकी ऑर्गेनेल्स मैंने नहीं बनाया, वो हम फर्दर एक एक करके स्टडी करते हैं। साइटोस्केलेटन एक अहम पॉइंट है। आपके पास सेल के अंदर वाटर होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, साथ में कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो स्केलेटन का काम करते हैं, जो सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, मजबूती फराहम करते हैं अंदर की तरफ से। इनको कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आपके पास बहुत सारे है, आपके पास मैक्रोफिलामेंट है, मैक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये हम अलग किसी लेक्चर में डिस्कस
करते हैं। यानी साइटोस्केलेटन में आपके पास मैक्रोफिलामेंट, मैक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट्स है। तो ये हो गया आपके पास साइटोप्लाज्म, यानी ये जो एरिया है जिसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे केमिकल्स होते हैं, इसमें ट्रू सॉल्यूशन और साइटोजेल होता है। कलेक्टिवली इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? साइटोप्लाज्म का। ये आपके पास हो गया साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो जेल है इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। यहाँ पे एक चीज़ आपने समझना है, एक हो गया आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म और एक हो गया आपके पास साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म, इस पॉइंट को ज़हन में नोट कर लें। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, कलेक्टिवली इसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। अब आगे हम इसकी फंक्शन देखते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है। यानी साइटोप्लाज्म ने तमाम ऑर्गेनल्स को स्टोर किया हुआ है अपने अंदर। इसमें केमिकल्स स्टोर है, इसमें वेस्ट स्टोर है, सेल के जितने भी कंटेंट्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर है। साइटोप्लाज्म का पहला फंक्शन आपके पास क्या हुआ? स्टोर हाउस हो गया। साइटोप्लाज्म का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्वस मीडियम होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए एक्वस मीडियम पानी का होना जरूरी होता है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, बहुत लंबी चौड़ी एक साइकिल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके बाद मेंटेन सेल शेप। साइटोप्लाज्म सेल को एक शेप दे रहा है। किस तरह शेप दे रहा है? इससे पहले हमने डिस्कस किया था साइटोस्केलेटन को। यहाँ पे आपके पास मैक्रोट्यूब्यूल है, मैक्रोफिलामेंट है जो सेल को शेप दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म मेंटेन द शेप ऑफ सेल। इसके बाद एक फंक्शन है, शायद आपके बुक में नहीं दिया गया हो, ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस यानी प्रोटोप्लाज्म का सेल के अंदर मूवमेंट, इसको कहते हैं साइक्लोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस जेल का सेल के अंदर मूवमेंट जरूरी है जो साइटोप्लाज्म के जरिए होता है। ऑर्गेनल्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो आपके पास हो गया फंक्शन साइटोप्लाज्म का: स्टोर हाउस, साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, मेंटेन द शेप ऑफ सेल एंड साइक्लोसिस। आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ।